7 दिन हो चुके हैं यूक्रेन को रूस के हमले का सामना करते हुए और आज भी कई शहरों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। कई शहरों पर शेलिंग की गई है। आज भी लोगों की मौत हुई है, लोग घायल हैं। आज लड़ाई की तस्वीर कैसी है, कहां तक रूसी सेना को कामयाबी मिली है, ये आज आपको जान लेना चाहिए। इससे पहले कि हम विश्लेषण इस पूरे के पूरे मसले का शुरू करें। यूक्रेन में इस वक्त कई जगह पर लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें 4 मुख्य शहर है जिस पर रूसी सेना कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। और मैं आपको बाकायदा दिखा देना चाहती हूं उन तस्वीरों के जरिए, मैप के जरिए कि वो कौन कौन से इलाके। एक तो कीव, खार्किव, मेरियोपोल और खेरसोन, ये वो शहर है जहां पर कभी भी रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। ये जो लाल डॉट्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही इलाके हैं जहां इस वक्त भारी संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने लड़ाई और तेज कर दी है। इसके बाद ग्रे डॉट्स अब आपको नजर आएंगे। वो ग्रे डॉट्स जो दिख रहे हैं वो इलाके हैं जहां आज रूसी सेना स्ट्राइक कर चुकी है। यानी इन जगहों पर या तो मिसाइल्स गिराई गई है या फिर शेलिंग हुई है। और ये जो नीले स्पॉट्स अभी आपको दिखेंगे, ये देखिए, ये आ रहे हैं। ये नीले स्पॉट्स वो इलाके हैं जिन पर रूसी सेना का कंट्रोल पूरी तरीके से हो चुका है। इस नक्शे के जरिए आप समझ गए होंगे कि रूसी सेना किस तरह धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच सवाल ये उठा है कि अमेरिका और रूस की लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन बलि का बकरा बन गया है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये जानने के लिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आप गौर से देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले को 7 दिन बीत चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ तबाही और बर्बादी के निशान बढ़ते जा रहे हैं। जो सड़कें और इलाके पहले गुलजार हुआ करते थे, अब वहां धमाकों और धुएं का कब्जा है। धुएं और धूल की गुबार से गिरी ये इमारतें खार्किव की हैं। इमारत पर रूसी रॉकेट गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई। जंग खत्म करने के लिए बातचीत भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। Вимоги росіян, в принципі, залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни, по суті, оголошуючи нам війну. इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और खेरसोन में भयंकर युद्ध चल रहा है। रूसी सेनाएं धीरे धीरे इन इलाकों पर अपना कब्जा जमाती जा रही है। खेरसोन पर तो करीब करीब रूसी सेना अपना कंट्रोल कर भी चुकी है। Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединская, Пионерская, Карла Марса, Николаевка и Осипенко. यानी जिस तरह रूसी सेना आगे बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि यूक्रेन पर पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा बस अब कुछ ही दिनों की बात है। क्योंकि कई देश हथियार और दूसरी मदद तो भेज रहे हैं, लेकिन लड़ने के लिए यूक्रेन के साथ कोई आ नहीं रहा है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो यूक्रेन और रूस के आसपास अमेरिकी और नाटो सेना की ठीक ठाक मौजूदगी है। लाल रंग में जिन इलाकों को आप देख रहे हैं, वहां पर रूसी सेना है, यानी बेलारूस और यूक्रेन का उत्तर पूर्व वाला इलाका। इसके साथ में दक्षिण में क्रीमिया वाला इलाका भी, यानी 3 तरफ से रूसी सेना यूक्रेन पर कार्रवाई कर रही है। अगर अमेरिकी और नाटो फौज की बात करें तो ये यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद है। ये जो इलाके आपको नीले रंग में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इनकी मौजूदगी है। हथियारों से लेकर जवानों तक सब यहाँ ठीक ठाक संख्या है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। आज हमले का 7वां दिन है। जिस वक्त रूस हमले की तैयारी कर रहा था, अमेरिका और नाटो संगठन की तरफ से लगातार रूस को चेतावनी दी जा रही थी कि अगर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से बस प्रतिबंध और बयानबाजी की जा रही है। यूक्रेन अकेला पड़ गया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और नाटो जंग में नहीं उतरे। पहले तो वो यूक्रेन को मदद का पूरा भरोसा दिलाते रहे, लेकिन जब हकीकत में मदद करने की जरूरत पड़ी तो दोनों ही पीछे हट गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह यूएन चार्टर नंबर 7 है।
यूएन चार्टर नंबर 7 के मुताबिक एक देश को जब किसी दूसरे देश से खतरा हो, शांति भंग होने की आशंका हो या फिर हमले का डर हो, तो वो देश उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी चार्टर नंबर 7 का सहारा लेकर अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया पर अपने हमले को सही ठहराया। आपको याद होगा कि इराक पर हमला करते समय अमेरिका ने दलील दी थी कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लगभग रूस भी इसी तरीके की दलील देते हुए यूएन के चार्टर नंबर 7 का उल्लेख करते हुए कह रहा है कि यूक्रेन अगर नाटो में शरीक हुआ, शामिल हुआ, तो उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका और नाटो अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गए हैं, क्योंकि रूस ने भी हमला उसी आधार पर किया है। चूंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, इसलिए वो रशिया के विरुद्ध कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तब तक नहीं लेंगे जब तक नाटो के देश इस हमले की जद में डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अमेरिका और नाटो एक रिस्ट्रेंट बरत कर चल रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि रशिया और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, नाटो और रशिया के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, तो ये एक पूरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। शायद इसीलिए अमेरिका और नाटो की मजबूरी बन गई है कि वो सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मजबूरी नहीं होती तो रूस के खिलाफ ये दोनों सिर्फ बयानबाजियां ना कर रहे होते, बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी सेनाएं उतार चुके होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।